एक स्कीम बताऊं? सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी। बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। सो हे गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज एलियट फ्रॉम सूडो पैराटेक और आज हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में। टिकटॉक के बारे में मेन हम लोग कवर करेंगे कि टिकटॉक ऐप के लिए लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं डिलीट करने के लिए। और वीडियो के अभी इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक छोटा सा क्लिप भी मिलेगा मेरे साइड से, तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने जो अभी क्लिप देखा वो क्लिप आप सोच रहे हो कि मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल क्यों किया। आप ये भी सोच रहे हो कि बहुत सारे टिकटॉकर्स को मैंने डीमोटिवेट करने के लिए किया होगा या फिर यूट्यूबर से टिकटॉक का जो है ड्रामा चल रहा था उस चक्कर में किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल इसलिए किया क्योंकि मेरे खुद के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी इशूज थे। उसमें क्या है, सब चीज़ हम लोग पूरी अच्छे से क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या वो सिक्योरिटी फ्लॉ है टिकटॉक में जो आपके प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। तो देखिए, टिकटॉक एक चाइनीज एप्लीकेशन है जो बाइट डांस उसका पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, और ये चाइना में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो जो पूरा सर्वर है इनका वो चाइना में है। तो होता क्या है कि व्हेनेवर यू अपलोड समथिंग, जब भी आप कुछ अपलोड करते हो, वीडियो का एक्सेस देते हो, आपके फाइल का एक्सेस देते हो, आपके कैमरा का एक्सेस देते हो, तो जो भी आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस होता है टिकटॉक के पास, तो वो है पूरे चाइना के पास। तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट आराम से अपनी एजेंसी से आपका पूरा डेटा ले सकती है। तो इसमें अगर आगे उनको किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करना है या फिर कोई भी यूज़ किसी काम के लिए करना है यूज़ उसको, तो वहाँ पे आपको आपके जो डेटा को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है कि इसका जो सर्वर है वो है चाइना में। और चाइना में क्या होता है कि वहाँ के लोग कोई दूसरे एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते, जैसे कि यूट्यूब वहाँ पे नहीं यूज़ होता। उनका खुद का एक लोकल वीडियो स्ट्रीमिंग कोई सर्विस चलता है। व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते लोग, वी चैट यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके गूगल की जगह बाइडू यूज़ करते हैं। तो अलग अलग आपके जो भी उनके लोकल लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है वो लोग यूज़ करते हैं। तो इससे फ़ायदा उनको ये होता है कि उनका जो डेटा है उनके कंट्री में सेव होता है और बाहर का कोई उनके अंदर नहीं आ पाता है कंट्री के। और वो जो भी कंट्री वाले हैं वो बाहर अपने सारे एप्लीकेशंस वगैरह फैलाएं तो बाहर के लोगों का डेटा निकाल सकते हैं। तो भैया आप ये पूछोगे कि मैं ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे मतलब बोल सकता हूँ कि ये डेटा ब्रीच हो रहा है, ये होता है। तो मैं आपको अभी कुछ रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा, कुछ प्रीवियस डेटा लीक्स के बारे में बताऊंगा कि जिसके वजह से टिकटॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये सेफ है यूज करना। तो गाइस, जो पहला सिक्योरिटी फ्लॉ पाया गया था वो टिकटॉक में, वो था HTTP और HTTPS को लेके। तो जो मीडिया थी, जो आपकी वीडियोस होती है, जो टिकटॉक की मीडिया होती है जो कि आप अपलोड करते हो, तो उसका जो प्रोटोकॉल वो लोग लगाए थे वो है HTTP प्रोटोकॉल, जो कि आराम से ब्रेक हो सकता है, आराम से आपके डेटा को चुराया जा सकता है क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल ब्रेक हो चुका है। उसके जो भी आपके हैशेस हैं, उसका जो भी आपका डिक्रिप्शन है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ होता है कि HTTPS नहीं मिलता आपको, वहाँ पे HTTP पे वो करते हैं। तो यहाँ पे एक कोई डेवलपर की टीम थी जिन्होंने ये पूरा कवर किया, ये वर्नेबिलिटीज़ के बारे में बताया कि कैसे HTTP के कारण जो टिकटॉक का डेटा है वो आराम से आपका हैक हो सकता है या फिर कोई लेके उसको कर सकता है। ये टिकटॉक के वर्जन 5.7.4 और iOS वर्जन 15.5.6 में ये डेटा ब्रीच पाया गया है, जो कि HTTP यूज होता था
HTTPS की जगह। और जो अगला फ्लो आता है वो है दिसंबर 2019 के बाद US नेवी ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। US आर्मी जो भी है उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहाँ पे टिकटॉक का कुछ तो डेटा ब्रीच करके आया था कि वो US नेवी, US मिलिट्री है, उनके डेटा कलेक्ट कर रही हैं। और उसके बाद US नेवी ने उसको पूरा टोटली बैन कर दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके डिफेंस सिस्टम में कोई भी घुसना चाहेगा। सेम इंडियन आर्मी नेवी में हुआ है। इंडियन नेवी में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। अभी भी फिलहाल मेरे को पता नहीं बैन हटा या नहीं हटा, दिसंबर तक तो बैन था टिकटॉक इंडियन नेवी में। तो ये भी यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क आता है टिकटॉक के ऊपर कि अगर ये डेटा ब्रीच नहीं करते तो ये जो भी डिफेंस एजेंसीज हैं इनको बैन क्यों कर रही हैं, जैसे नेवी और US नेवी, US मिलिट्री, इनको बैन क्यों की? क्योंकि उन्होंने डेटा ब्रीच किया। वो डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और वो मतलब उसके हिसाब से यूज़र के डेटा सेल भी करते हैं, या यूज़र को जो चीज़ दिखानी है वो दिखाते हैं। और उसके बाद कंट्री के भी ऊपर होता है कि आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, तो पूरा अच्छे से मॉनिटर करते हैं। जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो फेडरल एजेंसी है वो उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। बट टिकटॉक को बैन करने की अपील भी की थी उन्होंने, क्योंकि वो सेम डेटा फ्लो वगैरह के वहाँ पे केसेस निकल के आए थे कि डेटा चोरी हो रहे हैं लोगों के और वो सेफ़ नहीं यूज़ करना, तो इसलिए वहाँ पे उसको बैन करने के लिए कुछ उन्होंने लेटर वगैरह जारी किया था। फिर आगे अभी प्रोसीजर्स में चल रहा है। तो ये तो थी कुछ सिक्योरिटी रीजंस के बारे में कि मैंने बताया कि अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो आपका पूरा एक्सेस होता है टिकटॉक के पास। और जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो प्योर चाइनीज़ एप्लीकेशन है, तो चाइना में उसका पूरा डेटा सर्वर है, तो वहाँ से वो लोग आपके डेटा को चुराते भी हैं। चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो आपके पूरे डेटा को निकाल भी सकते हैं जब मन तब चाहें, क्योंकि वहाँ भैया कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, तो वो सब गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ऐसे में आपके लिए एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अगला बात करते हैं, तो अभी कुछ दिनों से मैं फ़िलहाल बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था और यूट्यूब्स वगैरह पे वीडियो देख रहे थे, तो ट्विटर पे भी बहुत सारे हैशटैग चल रहे थे इस समय, जहाँ पे दिखाया गया था टिकटॉक पे कुछ बिल्ली को लटकाया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ छोटे बच्चे लाइक 10 से 11 साल के हैं तो उनके लव सीन्स करके हैं। उसके बाद बहुत लाइक उल्टे फुल्टे और एसिड अटैक्स के ऊपर वीडियो हैं। तो ऐसे सारे वीडियोज़ होते हैं। तो ये जो वीडियोज़ कोई क्रिएटर बनाते हैं, तो एक क्रिएटर कोई वीडियो बनाता है तो वो वीडियो बहुत ही लोगों के पास जलता है। मतलब जैसे अगर उसकी रीच गई 1.2 या 1.5 मिलियन व्यूज़ गए उसमें से, तो क्या पता उसमें से अगर आपके 2% लोग या 1% लोग भी अगर मैनिपुलेट हो जाते हैं वीडियो से, या फिर आपकी वीडियो को देख के वैसा करते भी है, तो फिर किसी एक की लाइफ तो बर्बाद ही हो रही है वहाँ पे। तो ऐसा करने का किसी को कोई हक नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें इनको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है। रेसिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म को बहुत अच्छा खासा बढ़ावा मिलता है, बहुत ऐसे क्रिंज कंटेंट पड़े हैं। तो ये जो भी कंटेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये सपोर्टिव कंटेंट नहीं है। और मैं ऐसा बोलूँगा कि जो भी अगर ये कंटेंट बनाते हैं या फिर आप लोग कहीं देखते हैं तो उनको तुरंत रिपोर्ट किया करिए, क्योंकि ये आगे चल के यूथ को पूरा बिगाड़ देंगे। तो इसीलिए शायद टिकटॉक की रेटिंग 4.6 से गिर के 1.2 पे आ गई थी और बहुत लोग दबा के रेटिंग गिराए जाने। तो मैंने भी रेटिंग गिराई इसकी, क्योंकि मेरा कुछ सिक्योरिटी का इशू था। मैं भी टिकटॉक पे शुरू में जब म्यूजिकली था तो कुछ मैंने ट्राई किया था उस समय, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो क्रिंज कन्वर्ट हुआ, लोग पागल हो गए, पीपल बिकेम क्रेजी, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है टू मेक अ टिकटॉक वीडियो। वो टोटली लाइक डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आप एक वीडियो के चक्कर में किसी की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बात की थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, और मैंने क्यों टिकटॉक डिलीट किया। और आपको अगर सिक्योरिटी आपकी ज़रूरी है, प्राइवेसी को आप सोचते हैं कि हाँ भैया मेरी भी प्राइवेसी ज़रूरी है, तो भैया टिकटॉक को तुरंत उठा के डिलीट करो। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में ये क्रिंज न फैले, अगर आप चाहते हो कि इंडिया में जो भी रेसिज्म है या टेररिज्म वगैरह को बढ़ावा न मिले, यूथ जो है मैनिपुलेट न हो, तो टिकटॉक को तुरंत उठाओ और डिलीट कर दो। बस यही थी आज के बारे में वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो टिकटॉक को डिलीट करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने टिकटॉक डिलीट किया है या नहीं किया, या टिकटॉक आपने यूज ही नहीं किया, ये भी बताइएगा। तब तक के लिए रोज़ की तरह इंटरनेट पे बी सेफ, बी सिक्योर।